अल्लाह पाक मुझे इतना अता फरमाए कि 10 सोने की हेल्प करूँ और इनकी आहो जो करती है ना कि औरतों के साथ ज्यादती जुल्म करती है मैंने, मेरा दिल करता है कि इनके ना वो हाल करूँ कि किसी और औरत के साथ जुल्म ना हो और जाती ना। अल्लाह पाक ने मुझे सब्र और हिम्मत ऐसी अता फरमाई है ना, तो मैं जब मैं बहुत परेशान होती हूँ मैं कहती हूँ यार दुनिया ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, सारे दरवाजे बंद हो गए। लेकिन मैं कहती हूँ जब फिर मैं ये सोचती हूँ ना कि मेरे जैसे कितनी इस टाइम पर दुखी और तकलीफ में बैठी हैं औरतें और वो कैसे बर्दाश्त कर रही हो, मैं उनकी आवाज़ बनना चाहती हूँ। काश अल्लाह पाक इतनी तौफीक अता फरमाए मैं इनकी हिम्मत बनूँ और इन लोगों को ऐसे मुंह पे चपेट दूँ जो कभी भी किसी औरत के साथ ज्यादती ना करें, कभी कभी कोई तकलीफ ना दे। और जिसको इस बात की समझ होगी उसको पता होगा मैं कहाँ से बोल रही हूँ। अल्लाह पाक की ज़ात से डरना चाहिए। औरत के साथ ज्यादती करने से पहले, तकलीफ देने से पहले अल्लाह पाक की ज़ात। मुझे तो कुछ लोग देख कर कह ही नहीं सकते, अगर टिकटॉक देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं लगता ही नहीं है कि मतलब बहुत अज़ियत, बहुत तकलीफें, मैरिड हो, ये है वो, बहुत तकलीफें अज़ियतें मैं देखती हूँ, सारा कुछ देखती हूँ, टिकटॉक भी बनाती हूँ। ये टिकटॉक इसलिए बनाती हूँ कि ताकि उन लोगों को एहसास हो कि उन्होंने एक छोड़ा क्या है, हीरा छोड़ा, ठीक है, वो यही बात का एहसास दिलाने के लिए और उन औरतों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कि भाई किसी के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, अपनी ज़िंदगी को कभी खत्म ना और वेस्ट ना होने देना, बिल्कुल नहीं हो जाती किसी के जाने से। हाँ वही ना, हिम्मत करें, आगे बढ़ें और इनको चपेट दें इनके मुंह पे ऊपर के मतलब औरत के साथ ज्यादती करके तुम लोग जो करके गए हो कि ये वही औरत है और कल ये खुद शर्मिंदा हो। अल्लाह ने जिंदगी एक बार दी है, बार बार नहीं देनी, ठीक है। अल्लाह पाक ने आपको जिन जिन नेमतों से अता फरमाया हम वो भूले हुए हैं और हम बस इनका सोचता हाय मर गई, हाय मैं रह गई, हाय मेरे साथ वो कर गया, हाय मैं इस तरह हो गया, क्यों कर गया, किस तरह हो गया, मैंने ऐसा तो किया नहीं था, मैं ऐसी तो ही नहीं थी। ये आप ऐसी है नहीं, ये खास तौर पे औरतों के लिए कि वो होती नहीं है, उन्हें बनाया जाता है, उनके साथ किया जाता है। तो कुछ औरतें बेचारी हिदायत के रास्ते पे चले जाती है, कुछ अल्लाह पाक को अपना लेती हैं, कुछ लोग औरतें अपने साथ मजबूर हो जाती हैं और इस हद तक जाती हैं, कुछ अपने साथ ज्यादती करते, कुछ बच्चों के साथ तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। अगर मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती हूँ तो आप लोग भी हो। मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता उठ के कोई किस कह रहे, क्यों कोई खाने को नहीं देता, अल्लाह की ज़ात देती है। जो अब आप लोगों ने गिराया था तब तो आप लोगों ने मुझसे नहीं पूछा कि सोनिया तकलीफ में क्यों रो रही हो, क्यों रह रही हो, कोई आपको पूछता नहीं है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात पूछती है। और अल्लाह पे यकीन रखिए, अल्लाह बहुत बड़ी ज़ात है और वो ही आपको मसलों से और तकलीफ़ों से निकालती है। ये लोगों पे यकीन करना छोड़ दो। लाइफ है, लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, हर चीज़ से गुजरना पड़ता है, लेकिन हिम्मत करके अल्लाह निकाल देता है। कोई भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा फेस तो उसको फेस करना सीखें, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। बेशक हम कभी कभार हमारे साथ ऐसे होता है कि हम सोचते हैं बस एंड है, ज़िंदगी इधर ही ख़त्म होगी, लेकिन नहीं, हम जो हमारी ज़िंदगी में नेमतें होती हैं हम उसे भूल जाते हैं। हम अपने इर्द गिर्द देखें तो अल्लाह पाक ने हमें बहुत कुछ नवाजा हुआ, एक चीज़ के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। असल में ज़िंदगी तब स्टार्ट होने वाली होती है जब बंदा स्ट्रगल शुरू करता है। जब आपको लगता है ना सारे सब खत्म हो गया, बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है, अब कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, अब आपको कोई देखेगा नहीं, अब आपको कोई पूछेगा। असल हेल्प आपकी अल्लाह की तरफ से। असल में हम वो जो हेल्प आने वाली है उसको डिनाई करके हम या तो गलत अल्लाह थामता भी तब भी, हाँ गलबे पे रख जाते हैं या फिर अल्लाह की नेमत को थाम लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो हमें अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। लोग हैं ये तो सदियों से चलता आ रहा है, अल्लाह पाक सबको सब्र की तौफीक दे और अल्लाह के रास्ते पे चलाए। ये तो सदियों से चलता है। मैं आजकल सूरह यूसुफ की हिस्ट्री देख रही हूँ, हाँ, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री देख रही हूँ मैं। उनकी एक एक चीज़ पहले मुझे समझ नहीं आती थी, अब उनके एक एक पॉइंट्स मैंने अगर हिस्ट्रियाँ ना बनी होती तो ये हम लोगों को कसम से यकीन करो, कुरान पाक है, कुरान पाक में सब कुछ लिखा हुआ है, हर चीज़ लिखी है, आप उसको नहीं पढ़ते। समटाइम हमारे ये काम इतने होते हैं, हमने ये करना, हमने वो करना, हमने ये, हम भूल जाते हैं। तो बंदा हिस्ट्री पढ़ ले एटलीस्ट, हिस्ट्रीज लगाएं, बच्चों को भी इवन दिखाएं, उनको भी दिखाएं। आपके अंदर खुद ही अल्लाह पाक है इस्लाम को, इवन आप छोड़ो सब कुछ, आप कुरान पाक को खोल के उसके तर्जमे के साथ पढ़ लो, तभी सारा आपको सब 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 जवाब मिल जाएंगे। अब यकीन करो, मैं कहती हूँ मुझसे टूटी हुई औरत कोई नहीं है। मेरे से ज़्यादा तकलीफ में अपने आप को किसी ने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, मैंने किसी को भी नहीं देखा। मेरे से ज़्यादा हौसला अल्हम्दुलिल्लाह जितना अल्लाह पाक ने मुझे अता किया, मैं कहती हूँ 10 और औरतों को अता करें, ठीक है। क्यों औरतों हार जाती हैं, हम लड़कियाँ औरतें हार जाती हैं, कोई जॉब के लिए, कोई मसला है, कोई मसला है, कोई कुछ मसला है। एक बार अल्लाह पे यकीन करके देखो, पुख्ता यकीन, ठीक है, पुख्ता यकीन रखो। भूख मर रही, सब्जी उगाओ,
घर में बीज लगाओ, सब्जी उगाओ, घर में बनाओ। खाने का मसला है, अल्लाह अता फरमाता है। अब यकीन करो हिस्ट्री में सूरह यूसुफ रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह पाक ने किया है ना, रिज़्क़ का वादा अल्लाह पाक ने सबसे बड़ी बात, जब उसने वादा किया तो फिर हम क्यों भूखे मर रहे हैं? अल्लाह अपने वादे पे खड़ा उतरता है। हम लोगों पे तवक्कल क्यों करना छोड़ दें? जिस दिन से यकीन करे मेरे दिल को इस बात का सुकून है कि मैं तवक्कल ऑफ अल्लाह पे करूं। जब दुनिया को छोड़ देंगे, अल्लाह को थाम लेंगे तो अल्लाह कभी नहीं गिरने देगा। ऐसे ही बेशक अल्लाह पाक का वादा है बंदे से। अल्लाह का जब वादा है तो फिर क्यों हम रो रहे हैं, क्यों परेशान? और सबसे बड़ी बात, अल्लाह सब्र करने वाले को बहुत अजर देता है, बहुत ही अजर देता है। अल्लाह पाक जिंदगी संवार देता है। और ये जिंदगी खाली ये जिंदगी थोड़ी है, हमने अपनी आखिरत भी तो संवारनी है ना। तो सब्र करना सीखें। बिल्कुल जिस पे बीत रही होती है, सब्र करना आसान नहीं होता, लेकिन सब्र करना सीखें। अल्लाह पाक ने सब्र में अजर देना है। सब्र में बहुत ताकत है। जब आप सब्र करना शुरू हो जाते हैं, फिर अल्लाह पाक आपको नेमतें भी अता करना शुरू हो जाती हैं। मैंने यही बात तुम्हें भी, तुम्हारी जब शादी हुई तो तुम्हें भी ये बात समझाई थी। मैंने कहा था कि हिम्मत रखो, सब्र रखो, तुम्हारे लिए भी सब कुछ नया नया था। और अल्हम्दुलिल्लाह तो सब्र करने से हर चीज अल्लाह पाक उसी पॉइंट पे और माशाल्लाह से तुम अपने हस्बैंड को उस नज़र से देखना शुरू हो गई और अब और ज़्यादा तुम्हें अजीज़ लगना शुरू हो गया। तो मेरे लिए सबके लिए यही मैसेज है। इवन मैं तुम्हें अगर हिदायत दे सकती हूँ, तुम्हें ये बात समझा सकती हूँ, ठीक है नया नया रिश्ता है, नई नई शादी है, चीज़ें नहीं समझ अंडरस्टैंड नहीं होता है, कुछ भी अंडरस्टैंडिंग वक्त के साथ चलती है। अब आप कहो कि औरत ये नहीं कर सकती, औरत है ही ऐसी है, होती है कुछ औरतें, यार आप लोग ही उसको करते हो। बिल्कुल मर्द ही करता है औरत को खराब। दो उसको सही करो, उसको खुद को क्या मसला है? देखो यकीन करो ये वही औरत होगी और आपका स्टैंड करेगी आपके साथ, जगह आपके साथ खड़ी होती है, आप कदम से कदम मिलाएगी, ये वही औरत होगी। तो आज यकीन करो जो मेरे साथ ये करके गया, मैं अगर चाहूँ ना तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बहुत कुछ वायरल कर सकती हूँ, ओपन करके बता सकती हूँ किसने ये किया है। लेकिन मैं कहती हूँ लोग इंसाफ नहीं करें, अल्लाह इंसाफ करे। जो अल्लाह इंसाफ करेगा वो सबसे बेस्ट हो सकता है यार, उससे बड़ा इंसाफ कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। मैं कहती हूँ जितने मेरी ज़िंदगी में दिन में 24 बार मुश्किलें आती हैं, मैं 24 दिन में मेरी 24 बार तकलीफें आती हैं, मैं 24 बार फाइट करती हूँ, 24 बार देखती हूँ। और मेरे चेहरे पे कभी भी मुन्ना तुमने देखा हो नहीं, मैंने तकलीफ तुमने देखी हो कभी भी, मैं जो तुमने कभी तकलीफ में देखा हो, यार अल्लाह पे यकीन रखो, हंस के डाल देती हैं। यकीन करिए हमें अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, यकीन ऑफ अल्लाह। पता मैं कहती हूँ मैं कैसे नहीं, मैं किस तरह करूँगी, मैं ये कैसे होगा, मुन्ने ये तो ज़िंदगी आज उजड़ गई, मुन्ने आज तो सब तबाह हो गया। नहीं, अल्लाह थामने वाला है। हमारी ज़िंदगी तब स्टार्ट होने वाली है। असल में अल्लाह पाक हमें बुरे लोगों से दूर करता है, ठीक है? वो छांटी करता है। यहाँ तो वही तो बता रही हूँ कि यहाँ तो पहले भी बोला और अभी भी बोला, यहाँ तो हम हिदायत की तरफ आते हैं, यहाँ तो हम फिर गुनाह की तरफ, दुनिया की तरफ चलते हैं। ऐसे ही तो करो, फैशन करो, हर चीज़ करो, इस्लाम में सब कुछ सारा कुछ इजाज़त दी है, क्लीमेट में करो। मैं करती पहनती हूँ सब कुछ, हर स्टाइल है, हर कट्स पहनती हूँ। अपने शोहर के लिए मैंने जिस तरह उसने कहा मैंने उतना भी पहना। हाँ सब कुछ करो यार ज़िंदगी में, ये बात नहीं है जो आपका हस्बैंड आपका कह रहा है पहनो, उसको अच्छा लगता है तैयार हो के बैठो। ये आप अगर ये सब कुछ नहीं करेंगे, आप कहेंगे अच्छा मेरा मर्द तो कहीं बाहर जाते हैं, ये बाहर न तो नहीं करोगे। जब उसको आप फुल टाइम नहीं दे रही, कारोबार भी करना पड़ता है यार, मैं बिजनेस भी करती हूँ, मैंने बच्चों को भी पाला, मैंने सबको किया, मैंने तकलीफ़ें भी काटी, मैंने दिन रात ऐसे तकलीफ़ें भी काटी हैं कि मैं किसी को बयान नहीं कर सकती। मेरा अल्लाह है, यकीन कर सुबह ऐसा फील होता है, रात को तकलीफ में सोती हूँ, सुबह उठती हूँ तो फ्रेश उठती हूँ तो देखती हूँ, यकीन करो ऐसी होती है, तुमने देखा मुझे कि अगले दिन मुझे तुम उस अजियत में देख रही हो। नहीं, लेकिन मैं अब पहले मैं गुस्सा खाती थी, मैं कहती थी हाय इसके साथ ऐसा ही हो, भाई इसके साथ ऐसा। अब मैं कहती हूँ कि नहीं, अल्लाह पाक उसको हिदायत दे और उसको जितला कि उसने जो किया है उसको जितला, ताकि वो किसी और के साथ ना करे। तो आप लोग भी ये दुआ करो और इंशाल्लाह अगर हमें अपने मज़हब के हिसाब से चलना शुरू हो गया आप और किसी से गिन नहीं खाओ, हर किसी को एक जैसा, क्योंकि अल्लाह के साथ ने सबको बनाया। इक्वालिटी अल्लाह पाक ने जब दी तो हम कौन होते हैं। मैं कभी भी किसी के साथ बैठ के कूड़े में वो साइड पे, यकीन करो डस्ट भी होगी, साइड पे बैठ के उनके साथ रोटी भी खा लेती हूँ। मैंने कभी शर्म नहीं दिखाई, मैंने कभी दिखावा भी नहीं किया, लेकिन करने को आता बंदा करना पड़ता है। जब तक हम करेंगे नहीं, लोगों को वीडियोस तक नहीं पहुँचाएंगे तो ये लोग हमारे कैसे अमल करेंगे। हमारी एक वीडियो के साथ हमारे कितने हिदायत मिल जाती है, कितनों को मिल जाती है, जिसने हिदायत चाहिए उसको मिल जाती है, और जिसको नहीं चाहिए वो तो भागा फजूल की बातें और टिकटॉक पे मैसेज भाई वो जरा वेले बैठे होंगे जिन्होंने कोई काम ही नहीं हैगा, वो फिर ऐसे ही करते हैं। तो उसके ऊपर सैड नहीं होना चाहिए, फाइट करना चाहिए। आज मैंने एक वीडियो लगाई, उस पर भी मुझे बड़े अजीब से कमेंट्स आए हैं, लेकिन मैंने हारी तो नहीं, उसको मैंने जवाब दिया। फिर वही बंदा माजरत करना शुरू हो गया,
क्योंकि अल्लाह के नाम के अंदर इतनी ताकत है, उसको यूज करो, उसको यूज जो बंदा अल्लाह पे छोड़ देता उससे डरो। जो खुद फाइट कर सकता है उसका तो कोई मसला ही नहीं है, फाइट तो आगे से हम भी कर सकते हैं। लेकिन जो अल्लाह पाक पे छोड़ दे के जा, तुझे अल्लाह पूछेगा, बेशक मेरा अल्लाह तेरा जवाब तुझे जवाब देगा, अल्लाह देता तो है। उससे डरो। तो हकीकत है अल्लाह पाक दुनिया में